तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इस चैनल पे। तो आज चर्चा करने जा रहे हैं टेंस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस सिर्फ 3 तरीके के होते हैं। पास्ट, जिसे हम भूतकाल या कल जो बीत चुका है। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो आज है, जो चल रहा है अभी। और फ्यूचर टेंस वो होता है जो कि भविष्य है और आने वाला है। अब ये जो 3 तरीके के टेंस हैं, इनके भी 4-4 करके कुल 12 रूप होते हैं। अब जैसे कि पास्ट टेंस जो है उसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। और इसी तरीके से जो ये प्रेजेंट और फ्यूचर है, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस जैसे करके रूप होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो बहुत सिमिलर है जिस तरीके से सेंटेंस इनमें बनाए जाते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि पास्ट वाले टेंस में पास्ट की चीज़ें होती हैं और फ्यूचर वाले में फ्यूचर और प्रेजेंट वाले में प्रेजेंट की। बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, वो एक जैसा होता है। इसे हम आगे चल के और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें क्या होता है, कोई काम हुआ है इस बारे में पता चलता है, लेकिन कब हुआ है इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जैसे कि आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, ठीक है। रघु कुक्ड फॉर एवरीवन, रघु ने सबके लिए खाना बनाया। तो देखिए इसमें चीजें हुई हैं, लेकिन इससे ज्यादा और कोई जानकारी नहीं है यहाँ पे। और अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाने हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आपने पहले सब्जेक्ट को रखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, जैसे कि वेंट, कुक्ड, स्माइल्ड जैसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द को प्रयोग करके आप इनमें सेंटेंस बनाते हैं। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट टेंस का ये सेकंड रूप है और इसमें क्या होता है कि कोई काम हो रहा था, इस तरीके के सेंटेंसेस में आपको दिखते हैं। जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। दे वर वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे थे। तो कोई काम हो रहा था पास्ट में, इस बारे में जानकारी मिलती है इन सेंटेंसेस में। और इसके सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो सब्जेक्ट है उसके साथ वाज या वर और फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ इंग जोड़ के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे कि आई वॉज गोइंग, आई वॉज कुकिंग, आई वॉज स्माइलिंग, ऐसे। और एक ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर थर्ड पर्सन है, जैसे कि ही, रघु, तो उसके साथ वाज लगेगा। और अगर आपका जो सब्जेक्ट आई, यू, दे जैसे शब्द हैं तो उसके साथ वर्ड लगेगा। अब पास्ट टेंस का तीसरा फॉर्म होता है पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या होता है कि कोई काम खत्म हो चुका था, इस तरीके के सेंटेंस इसमें बनते हैं। जैसे कि आई हैड क्विट स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग छोड़ चुका था। दे हैड ऑलरेडी फायर्ड हिम, उन्होंने पहले ही उसे नौकरी से निकाल दिया था। और इसमें जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद हैड को हम यूज करते हैं, फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है जैसे कि गॉन, कुक्ड, थ्रोन, इन वर्ब्स को यूज करके हम ये सेंटेंसेस बनाते हैं। और एक बात आप ध्यान में ये रखें कि जो वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स हैं वो काफ़ी वर्ड्स में एक जैसी हैं। जैसे कि कुक, कुक्ड, कुक्ड, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, ठीक है। तो कई बार इस तरह से भी सेकंड और थर्ड फॉर्म सिमिलर होती है, लेकिन कई बार जो थर्ड फॉर्म है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि गो, वेंट, गॉन, इसमें तीनों जो वर्ब्स हैं वो अलग अलग हैं। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसमें क्या होता है कि एक काम पास्ट में शुरू हुआ किसी समय से और एक समय पर आकर खत्म हो गया, इस तरीके के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। जैसे कि आई हैड बीन वॉचिंग द न्यूज़ सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से न्यूज़ देख रहा था। तो सुबह मतलब पास्ट में शुरू हुई बात और पास्ट में ही आकर वो खत्म हो गई। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। और जब इनके सेंटेंसेस आपको बनाने होते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के आप इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि वर्तमान काल का एक रूप है। और इसमें क्या होता है कि काम होता है
लेकिन उसमें समय की अनिश्चितता जिसे कहते हैं, पता नहीं होता कि कब होता है। जैसे कि आई गो टू मार्केट, मोहन रीड्स ए बुक, द स्काई लुक्स ब्लू। और इन सेंटेंस में आप देखते हैं कि चीज़ें होती हैं पर उसका कोई पता नहीं होता कब होती हैं। और इसमें जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप थर्ड पर्सन जैसे कि ही, शी, रघु जैसे शब्द यूज करते हैं तब वर्ब के पीछे एस या ईएस जैसे शब्द लगते हैं, जैसे कि शी गोज टू मार्केट। लेकिन अगर जो सब्जेक्ट है वो आई, यू, दे, वी जैसे शब्द हैं तो उनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जैसे कि आई गो टू मार्केट या वी गो टू मार्केट। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इसमें क्या होता है कि कोई काम हो रहा है, इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि आई एम रीडिंग ए बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ही इज़ ट्रैवलिंग बाय बस, वो बस से यात्रा कर रहा है। और इसके जो सेंटेंस आपको बनाने होते हैं उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के साथ आपने या तो इज या आर या एम आप जोड़ते हैं और फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी जोड़ के आप सेंटेंसेस बनाते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम जुड़ेगा, अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो उसके साथ आर जुड़ेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, रघु है तो उसके साथ इज जुड़ेगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, कोई काम हो चुका है इस बात को दिखाया जाता है, जैसे कि ही हैज़ रेड द बुक, उसने किताब पढ़ ली है। दे हैव स्टार्टेड द टूर, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है या कर चुके हैं। वी हैव फिनिश्ड शॉपिंग, हम अपनी शॉपिंग पूरी कर चुके हैं। और इसमें सेंटेंसेस जब आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव का प्रयोग होता है और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं जैसे कि ही या रघु तो उसके साथ आप हैज़ लगाते हैं, और अगर आप आई, यू, दे जैसे शब्द प्रयोग करते हैं तो उसके साथ आप हैव लगाते हो। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसमें क्या होता है कि इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि पास्ट में शुरू हुए लेकिन अभी तक चल रहे हैं। जैसे कि आपने सुबह से कोई काम शुरू किया और आप अभी तक कर रहे हो, जैसे कि ही हैज़ बीन वॉचिंग द न्यूज़ सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से न्यूज़ देख रहा है। वी हैव बीन शॉपिंग ऑल डे, हम पूरे दिन तक शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब हमारी शॉपिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। और इनके सेंटेंसेस बनाते हुए आपको क्या करना होता है कि सब्जेक्ट आप लगाते हो, उसके साथ हैज़ या हैव बीन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो और फिर आईएनजी प्रयोग करते हो। और एक बार फिर आप इस बात को याद रखें कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है जैसे कि ही, रघु, तो उसके साथ आप हैज़ बीन यूज़ करोगे, और अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, दे जैसे शब्द हैं तो उसके साथ आप हैव बीन का प्रयोग करोगे। और अब हम आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है उसमें क्या होता है कि ये दिखाया जाता है कि कोई काम होगा पर कब इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जैसे कि आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट को जाऊंगा। रूपम विल रीड ए बुक, रूपम जो है किताब पढ़ेगा। दे विल स्लीप अंटिल लेट, वो देर तक सोएंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट में जब आप सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म यूज होती है। फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब होता है कि कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। तो देखिए जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होता है कि कोई काम हो रहा है, उसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस में ये दिखाया जाता है कि कोई काम हो रहा होगा। जैसे कि आई विल बी कॉलिंग हिम, मैं उसे कॉल कर रहा हूँगा। दे विल बी अराइविंग सून, वो जल्दी आ रहे होंगे। और इसके जो सेंटेंस है आप बनाते समय सब्जेक्ट को रखें पहले, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ इंग जोड़ के आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि भविष्य में कोई काम पूरा हो चुका होगा, इस तरीके के सेंटेंसेस में बनते हैं। जैसे कि ही विल हैव फिनिश्ड द बुक, उसने किताब
पूरी कर ली होगी। दे विल हैव बिल्ट द हाउस, वो घर बना चुके होंगे। दे विल हैव पास्ड द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर चुके होंगे। और यहाँ पर इसके सेंटेंस जब आप बनाते हो तो उसमें सब्जेक्ट आप रखते हो, विल हैव रखते हो, फिर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसे लगा देते हो। इस तरह आपका सेंटेंस इसमें तैयार हो जाता है। और फाइनली हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसमें क्या होता है कि एक काम भविष्य में किसी जगह से शुरू होगा और फिर एक जगह पर आकर खत्म हो जाएगा। इस तरीके के सेंटेंस में बनते हैं। वी विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 hours बाय नाउ, अब तक हम 2 घंटे की यात्रा कर चुके होंगे। दे विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, वो अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आई विल हैव बीन रीडिंग प्लेंटी ऑफ न्यू बुक्स बिफोर यू अराइव, तुम्हारे आने से पहले मैं बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँगा। तो फ्यूचर में जो काम हो चुका होगा इस तरीके के सेंटेंस में बनते हैं। और इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट फिर विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसमें आईएनजी को जोड़ना होता है। तो दोस्तों होपफुली आपको टेंस की जो कॉन्सेप्ट है इसे समझने में आसानी हुई हो तो बताइएगा कैसा लगा, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।